नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुजीत। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है 23 फीट बाय 25 फीट का एक 1 BHK हाउस प्लान। तो इसमें जो ये साइड 23 फीट है, नॉर्थ साउथ लंबाई और ईस्ट वेस्ट लंबाई 25 फीट है। ब्रिक वर्क पहले बता देता हूँ, ये 6 इंच थिकनेस का है बाहर वाला ब्रिक वर्क, और ये अंदर वाला ब्रिक वर्क भी 6 इंच थिकनेस का है। नॉर्थ फेस में यहाँ पे मेन एंट्रेंस डोर प्रोवाइड किया है। पहले बता देता हूँ 23 बाय 25 ये हमारा प्लान एरिया है, प्लॉट एरिया नहीं है। मेन एंट्रेंस डोर से अंदर आने के बाद यहाँ पे ये लिविंग एरिया मिलता है हमें। यहाँ पे लिविंग एरिया प्लान किया है। साइज इसकी 13 फीट 6 इंच बाय 12 फीट है। तो इसमें से ये 13 फीट 6 इंच है और ये 12 फीट है। उसके बाद यहाँ पे लिविंग एरिया के अंदर ही एक छोटा सा पूजा रूम दिया है 3 फीट बाय 3 फीट का। साउथ ईस्ट कॉर्नर पे किचन प्लान किया है, अग्नि कोना है ये। किचन की साइज रखी है 10 फीट बाय 9 फीट 6 इंच। तो ये 10 फीट है और ये 9 फीट 6 इंच है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे ये एक सिंगल बेडरूम प्लान किया है। बेडरूम की साइज रखी है हमने 10 फीट बाय 11 फीट। तो इसमें से ये 10 फीट हो गई लंबाई दीवारों के अंदर अंदर, और ये 11 फीट। यहाँ पे वेस्ट फेस में ये टॉयलेट बाथ का प्रोविजन है। साइज इसकी 7 फीट 6 इंच बाय 4 फीट है। तो ये 7 फीट 6 इंच ऐसी लेंथ है दीवारों के अंदर अंदर। यहाँ पे जो साउथ वेस्ट कॉर्नर है इसमें हमने ये स्टेयरकेस ब्लॉक दिया है। सीढ़ी की साइज तो 13 फीट 6 इंच बाय 6 फीट है। ये पहला चढ़ाव यहाँ से अप रहेगा। जो चढ़ाव की चौड़ाई है वो 3 फीट रखी है। ये भी 3 फीट और ये भी 3 फीट। इसमें आपको मैं पिलर पोजीशन पे दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हम एक एरिया निकालते हैं। इसका टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया 23 गुना 25, तो वो आएगा 575 स्क्वायर फीट। और अगर इसका हम कंस्ट्रक्शन बजट निकालते, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम इसका बजट निकालेंगे। 1000 रुपये पर स्क्वायर फीट हमारी बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है। तो टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आएगी यहाँ पे 5,75,000। तो इस तरीके से ये प्लानिंग और ये बजट है। अभी देखते हैं यहाँ पे पिलर्स कितने आ सकते हैं। तो इस कॉर्नर पे एक पिलर आएगा, उसके बाद ये जो कॉर्नर यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे ये तीसरा आएगा, ये चौथा पिलर आएगा, पांचवा पिलर एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यहाँ पे आ सकता है। वो डिपेंड करेगा RCC डिज़ाइन किस तरीके से होता है। उसके बाद एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो टोटल पिलर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी नॉर्मली क्या होता है कि स्टेयरकेस ब्लॉक के लिए 4 पिलर्स आते हैं, लेकिन वो उस केस में अगर आपको सीढ़ी के ऊपर में, मतलब जो सीढ़ी का ऊपर वाला स्लैब है, ऊपर वाली छत है, उसके ऊपर आपको पानी की टंकी बनानी हो, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो सीढ़ी के चारों पहिए, चारों कॉर्नर है, तो यहाँ पे पिलर्स आते हैं। मतलब इसी लाइन में ये एक ऐसा ये पिलर आएगा और एक यहाँ पे, मतलब 1 2 3 4। तो वो डिपेंड करता है आप उसको किस तरीके से यूज़ करने वाले हो। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, और आपको ये प्लान कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब भी कर देना। ख़त्म करते हैं आज का वीडियो और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।